Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जी गेट। तो हम नेटवर्क पढ़ रहे थे और नेटवर्क में हमने थ्योरम स्टार्ट कर ली थी और सबसे पहली थ्योरम हमने पढ़ी थी सुपरपोजिशन थ्योरम। आई होप आपको सुपरपोजिशन थ्योरम क्लियर हो गई होगी। उसमें हमें क्या क्या करना है, क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, कहाँ पे हमें सुपरपोजिशन थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी थ्योरम है थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम के लिए। इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। वो डायरेक्ट बोलेगा कि हमें थेवेनिन वोल्टेज निकालना है या फिर थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और थेवेनिन थ्योरम आपके बहुत सारे सब्जेक्ट में यूज होने वाली। थेवेनिन थ्योरम का मतलब का यूज कहाँ पे है, जहां पे हमें एक बहुत बड़े सर्किट को एक सिंप्लीफाइड सर्किट में कन्वर्ट करना हो, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल सर्किट में हमें आपको कन्वर्ट करना हो, तो वहां पे किसका यूज होता है? थेवेनिन थ्योरम का यूज होता है। इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहले स्टेटमेंट है क्या? इट स्टेट दैट लीनियर टू टर्मिनल सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ वोल्टेज सोर्स VTH in series with a resistor RTH, where VTH is the open circuit voltage at the terminal and RTH is the input or equivalent resistance at the terminal when the independent source are turned off। अब यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन आते हैं। आज हमें थेवेनिन थ्योरम बिल्कुल एकदम क्लियर करना है, क्रिस्टल क्लियर करना है कि थेवेनिन थ्योरम में बेसिकली होता क्या है, कहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना है, कैसे हमें RTH निकालना है, कैसे हमें VTH निकालना है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आपने मिस किया तो हो सकता है कि आपके कॉन्सेप्ट मिस हो जाए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। अब ये मान लो आपका लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क है, ये जो मैंने आप यहाँ पे बनाया है ये, और इसके टर्मिनल है A एंड B जहां पे लोड लगा हुआ है। अब लोड आपका कुछ भी हो सकता है। लोड में भी लीनियर और नॉन लीनियर, ये कुछ भी हो सकता है। लोड आपका कैसा भी हो सकता है, एक रजिस्टर भी हो सकता है, एक डायोड भी हो सकता है, एक ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है। बट ध्यान रखना है, जो ये सर्किट है, ये जो सर्किट है, ये आपका लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क होना चाहिए। और मैं आपको बता चुका हूं कि लीनियर नेटवर्क का मतलब क्या है। लीनियर नेटवर्क का मतलब है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर एलिमेंट होंगे, इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे और डिपेंडेंट सोर्स होंगे। इसका मतलब इसमें क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं इस सर्किट में क्या क्या हो सकते हैं। ये जो नेटवर्क मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो बॉक्स बनाया है, इसमें क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो लीनियर एलिमेंट हो सकते हैं। लीनियर एलिमेंट कौन कौन से थे? RLC। दूसरे आपके इंडिपेंडेंट सोर्स हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स हो सकते हैं। अब वो सोर्स चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स हो। डिपेंडेंट सोर्स भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट सोर्स भी हो सकते हैं। अब डिपेंडेंट सोर्स चाहे वोल्टेज सोर्स हो और चाहे करंट सोर्स हो, कुछ भी हो सकते हैं। बस इतने एलिमेंट होंगे, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? एक लीनियर नेटवर्क बोलेंगे। अब इस लीनियर नेटवर्क को उसने स्टेटमेंट क्या बोला है? इस लीनियर नेटवर्क को हम एक सिंप्लीफाइड नेटवर्क में, एक सिंप्लीफाइड सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ क्या क्या होगा? एक वोल्टेज सोर्स होगा VTH और एक रेजिस्टेंस होगा RTH। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू फाइंड VTH एंड RTH, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो हम एक एक स्टेप देखेंगे कि हम VTH कैसे निकालेंगे और RTH कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ VTH। अगर आपने ये कैलकुलेशन सीख ली तो आपके लिए थेवेनिन थ्योरम बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। VTH और RTH निकालना सीख लिया तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे VTH हमें निकालना कैसे। VTH निकालने के लिए पहला स्टेप होता है कि ओपन द लोड। लोड को हमें क्या कर देना? ओपन कर दिया। इसका मतलब ये जो नेटवर्क है, ये जो नेटवर्क है, ये क्या है? लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क। इसके जो टर्मिनल थे A एंड B, इसको हमने क्या कर दिया? ओपन कर दिया। लोड को बेसिकली हमने हटा दिया वहां से। लोड को हटाने के बाद आपके पास टर्मिनल क्या बचा? A और B बचे। हमें क्या करना है? A और B के अक्रॉस हमें ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है, VOC। अब VOC निकालने के लिए जितनी भी हमने चीजें पढ़ी हैं शुरुआत में, क्या क्या पढ़ी है हमने? KCL पढ़ा है, KVL पढ़ा है, ओह्म्स लॉ पढ़ा है,
नोडल एनालिसिस पढ़ा है, मैश एनालिसिस पढ़ा है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, आप किसी का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको बीओसी निकालनी है तो आपको पहले चैप्टर को याद करना ही पड़ेगा। पहले चैप्टर में हमने जितने भी वहां पे थे वहां पे एनालिसिस पढ़े हैं, नोडल, मैश, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, केसीएल, केवीएल, ओम्स लॉ, उन सब का यूज होने वाला है बीओसी में। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए अगर आपको कुछ भी पढ़ना है अब नेटवर्क में। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप नेटवर्क में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप शुरुआत के लेक्चर देखो, बेसिक लेक्चर देखो, जिसमें मैंने केसीएल, केवीएल, नोडल, मैश, ये सारी चीजें वहां पे बताई हुई हैं। आई होप ये क्लियर होगा कि बीओसी हमें करना क्या है, बीओसी हमें कैसे निकालना है कि लोड को ओपन कर देना है और ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस हमें ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है, बीओसी। यही बीओसी क्या हो जाएगा, बीटीएच के बराबर हो जाएगा, यही हो जाएगा बीटीएच, बीओसी इक्वल टू बीटीएच। अब देखो इस समय हमने किसी भी सोर्स को ना तो इंडिपेंडेंट ना ही डिपेंडेंट को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, जैसा नेटवर्क था वैसा ही किया, बस हमने लोड को हटा दिया और लोड के टर्मिनल के अक्रॉस हमने ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल दिया, बीओसी। यही क्या हो जाएगा, थेवेनिन वोल्टेज बीटीएच के बराबर हो जाएगा। ये तो होगी बहुत सिंपल कैलकुलेशन। मेन कैलकुलेशन है कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच, कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच। आरटीएच से हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे गेट हो, चाहे आईएएस हो, चाहे एसएससी हो, हर एग्जाम में आरटीएच निकालने का क्वेश्चन आता है और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है। देखेंगे इसमें दो केस हो सकते हैं। केस नंबर वन, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो नेटवर्क है इसमें क्या क्या है, इसमें आपके इंडिपेंडेंट सोर्स भी हैं और इसमें आपके डिपेंडेंट सोर्स भी हैं। तो पहला केस यही है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स हो, क्या हो, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स हो। केस नंबर वन कि इफ नेटवर्क कंसिस्ट ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स, पहला केस यही हो जाएगा कि नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ क्या हो, इंडिपेंडेंट सोर्स। अगर इंडिपेंडेंट सोर्स है तो आरटीएच निकालने के लिए स्टेप नंबर वन है कि डीएक्टिवेट ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि जितनी भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं सबको हमें डीएक्टिवेट कर देना है। डीएक्टिवेट करने का मतलब है कि वोल्टेज सोर्स को हमें शॉर्ट करना है और करंट सोर्स को हमें ओपन करना है। ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ। डीएक्टिवेट का मतलब होता है कि किसी सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना। तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0, तो हम उसको शॉर्ट कर देंगे, और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफिनिट, तो हम उसको ओपन कर देंगे। सेकेंड, रिमूव लोड रेजिस्टेंस या फिर रिमूव लोड कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, रिमूव लोड। तीसरा स्टेप होगा कि फाइंड आर इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल ऑफ द लोड, हमें लोड के टर्मिनल के अक्रॉस हमें क्या करना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। अपने टर्मिनल था क्या, एबी। अगर आपको ध्यान हो, एबी के अक्रॉस हमें, एबी के रिस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखो यहाँ पे फिर से अपन फर्स्ट चैप्टर पे आ गए। हमने आर इक्विवेलेंट निकालना सीखा था कि हमें आर इक्विवेलेंट निकालना कैसे होता है। बहुत सारे वहां पे आपके फैशन थे, जैसे सीरीज, पैरेलल, स्टार, डेल्टा, बैलेंस, ब्रिज, सिमेट्रिकल, कुछ भी आपका नेटवर्क हो सकता है, आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने नेटवर्क था, नेटवर्क सिर्फ क्या थे, नेटवर्क इफ नेटवर्क कंसिस्ट ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स, इसमें सिर्फ क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स है। और ये थे टर्मिनल ए और ये था टर्मिनल बी और यहाँ पे लगा हुआ था लोड, ये था लोड। हमने क्या किया कि हमने लोड को ओपन कर दिया और सारी इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिवेट कर दिया। इसमें मतलब डीएक्टिवेट ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स, और हमने यहाँ पे लोड को हटा दिया, ए और बी बचा, और यहां से हमें देखना है आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट डिपेंड करता है कि आप किस टर्मिनल से सीन कर रहे हो। अगर आपने टर्मिनल चेंज कर दिए तो आपका आर इक्विवेलेंट चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि हमें
रेजिस्टेंस किन दो टर्मिनल के अक्रॉस देखना है। अगर आपने टर्मिनल चेंज कर दिए तो रेजिस्टेंस पक्का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अब देखो इस नेटवर्क में था क्या था, इस नेटवर्क में बेसिकली लीनियर एलिमेंट थे और प्लस इंडिपेंडेंट सोर्स थे। अब यहाँ पे क्या क्या बचा, हमने इंडिपेंडेंट सोर्स को तो डीएक्टिवेट कर दिया, सिर्फ क्या बची अपने पास लीनियर एलिमेंट बचे, मतलब आरएलसी बचे। तो अब आपको यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ पे जेड इक्विवेलेंट, अगर मैं एसी की बात करूंगा तो वहां पे मैं क्या निकालूंगा, आर इक्विवेलेंट की जगह जेड इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस की जगह हम निकालेंगे वहां पे इंपीडेंस जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो वहां पे आरएलसी होंगे। अगर डीसी होगा तो आपके एल और सी स्टोरी में नहीं आते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर स्टोरी में नहीं आते हैं, सिर्फ क्या आते हैं, रजिस्टर आते हैं। तो यहां से आप क्या निकालोगे, आर इक्विवेलेंट निकालोगे। बट सेकंड केस समझेंगे। अब जो आपका सेकंड केस है, केस टू क्या है कि इफ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ डिपेंडेंट सोर्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इफ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ डिपेंडेंट सोर्स इन एडिशन टू इंडिपेंडेंट सोर्स, इसका मतलब अब इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ डिपेंडेंट सोर्स भी लगे हैं। इसका मतलब अपने जो नेटवर्क है इसमें क्या क्या है, लीनियर एलिमेंट है। मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूं क्या क्या होंगे, लीनियर एलिमेंट होंगे प्लस इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे प्लस डिपेंडेंट सोर्स होंगे। और यहां पे आपका लोड लगा होगा, ये टर्मिनल रहा ए, ये टर्मिनल रहा बी, यहाँ पे लगा है लोड, ये है आपका लोड। अब लोड में भी लीनियर और नॉन लीनियर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हमें ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो स्टेप तो वही है। पहला स्टेप क्या था कि इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिवेट कर देना है, तो यहां पर भी हमें इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिवेट करना है। सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप था कि हमें लोड को रिमूव कर देना है, तो यहां पर भी हमें लोड को रिमूव कर देना है। तो हमने इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिवेट कर दिया, लोड को रिमूव कर दिया। अब सर्किट में क्या क्या बचे, देखो स्टेप वही होंगे जो मैंने ऊपर स्टेप बताए हैं, फिर से रिपीट होंगे। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, जो पहले और दूसरे स्टेप होंगे वो वही होंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला स्टेप भी वही होगा और दूसरा स्टेप भी वही होगा। अब अपने नेटवर्क में क्या क्या बचे हैं, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं। अब अपने नेटवर्क में क्या क्या बचे हैं, अपने नेटवर्क में बचे हैं लीनियर एलिमेंट बचे, और इंडिपेंडेंट सोर्स को तो हमने क्या कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया। अब क्या बचे, डिपेंडेंट सोर्स ही तो बचे। देखो डिपेंडेंट सोर्स को ना तो हम ओपन कर सकते ना हम शॉर्ट कर सकते हैं, उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। और यहां से हमने लोड को भी हटा दिया, लोड को भी हमने हटा दिया। अब सिर्फ इतना बचा नेटवर्क। अब देखो, अब अगर आप यहां से डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट निकालो तो आप नहीं निकाल पाओगे। यहां से अगर कोई बोले तो आर इक्विवेलेंट निकालो तो नहीं निकाल पाओगे। क्यों, क्योंकि ये जो नेटवर्क है अब इसमें प्योरली लीनियर एलिमेंट नहीं है, प्योरली रजिस्टिव नेटवर्क नहीं है अभी डीसी के लिए। अब इसमें रजिस्टिव के साथ साथ डिपेंडेंट सोर्स भी लगे हैं। अगर डिपेंडेंट सोर्स लगे हैं इसका मतलब आप यहां से आर इक्विवेलेंट डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे। तो अब आप कैसे निकालना होगा, आप क्या करोगे, आप क्या करो, यहां पे एक वोल्टेज सोर्स लगाओ V, एक आर्बिट्ररी वोल्टेज सोर्स लगाया V, और करंट डिटरमाइन करो I। वोल्टेज लगाओ V। बेसिकली हमने क्या किया कि हमने इस नेटवर्क को हमने एक्साइट किया एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स V से, और हमने करंट देखी, करंट उसमें I निकाल रही है। तो बेसिकली जो V और I का रेशियो होगा वही तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। बेसिकली हम यही चीज करते हैं, हर जगह यही करते हैं। अगर आप यहां पर भी निकालना चाहते हो तो यहाँ पे आप V लगाओ और यहाँ पे आप I, और V और I का रेशियो निकालो, यही आएगा आर इक्विवेलेंट। यहां पर भी आप कर सकते हो, बट यहां पे करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, क्योंकि जो ये नेटवर्क बचा है ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्टिव नेटवर्क बचा है। बट यहाँ पे आपका प्योरली रजिस्टिव नेटवर्क नहीं बचा है, इसमें रजिस्टिव के साथ साथ आपके डिपेंडेंट सोर्स भी है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से अगर आप कोई बोले कि आर इक्विवेलेंट निकालो तो आप डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे। आपको यही मेथड फॉलो करनी पड़ेगी कि वोल्टेज V लगाओ और करंट मानो I, और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट ही हो जाएगा RTH के बराबर। वो कितना हो जाएगा, V बाई I का रेशियो हो जाएगा, V बाई I का रेशियो हो जाएगा। तो ये
आपके मेथड हो गए कि आपको बीटीएच कैसे निकालना है और आरटीएच कैसे निकालना है। अब देखो आप अलग अलग स्टेप से निकाल रहे हो, पहले आप बीटीएच निकाल रहे हो, फिर आप आरटीएच निकाल रहे हो, आपके 2 स्टेप फॉलो होंगे। बट मैं अभी आपको एक मेथड बताऊंगा जिसमें आपका बीटीएच और आरटीएच एक ही मेथड से, एक ही कैलकुलेशन से, सिर्फ एक ही इक्वेशन से बीटीएच भी आ जाएगा और उसी से आरटीएच भी आ जाएगा। हमें करना क्या है देखेंगे। मैं यहां पे बताता हूं कि कैलकुलेशन ऑफ बीटीएच एंड आरटीएच, हमें एक साथ निकालना है बीटीएच और आरटीएच की वैल्यू। तो देखो अब आपको करना क्या है। अब आपके पास एक नेटवर्क था जिसमें क्या क्या थे, लीनियर एलिमेंट थे, इंडिपेंडेंट सोर्स थे और डिपेंडेंट सोर्स थे। मैं डायरेक्टली लिखता हूं लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क है जिसमें सब कुछ है कि आपके लीनियर एलिमेंट भी हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स भी हैं और डिपेंडेंट सोर्स भी हैं। और ये रहा आपका लोड टर्मिनल ए एंड बी जिसमें हमने लोड को पहले हटा दिया। हमें इसमें करना क्या है, लोड को हमें हटा देना है। अब देखो ये जो नेटवर्क था इसको हमने कैसे रिप्लेस किया था। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं, सबसे पहले जाऊं, तो इस नेटवर्क को मैंने रिप्लेस किया था। इस नेटवर्क को रिप्लेस कर सकता हूं मैं बीटीएच, यहाँ पे आरटीएच, ये बीटीएच हो गया, ये आरटीएच हो गया और ये टर्मिनल रहा ए और ये टर्मिनल रहा बी जहां पे अपना क्या लगा हुआ है, लोड। इसका मतलब जो ये इतना नेटवर्क था उसको हमने रिप्लेस किया था इससे, बीटीएच और आरटीएच से। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है, इस नेटवर्क का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है वो बीटीएच और आरटीएच है। देख लेते हैं, तभी हम बीटीएच आरटीएच निकाल पाएंगे डायरेक्टली। ये बीटीएच हो गया और ये आरटीएच हो गया, ठीक है। और ये रहा टर्मिनल ए, ये रहा टर्मिनल बी। यहाँ पर मैं वो वाली मेथड बता रहा हूं जिसमें आपको बीटीएच और आरटीएच दोनों एक साथ निकल के आ जाएंगे। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगाओ V और करंट डिटरमाइन करो I। अब मैं यहाँ पे अगर केवीएल लगाऊंगा तो देखेंगे क्या मिलेगा मुझे, केवीएल माइनस V प्लस I इंटू आरटीएच प्लस बीटीएच इक्वल टू 0। एट मीन V इक्वल टू आ जाएगा VTH प्लस I इंटू आरटीएच। ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑब्जर्व करो, आपको करना क्या है अब कि आपको जो नेटवर्क दिया है, लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क दिया है, आपको किसी भी सोर्स को डीएक्टिवेट नहीं करना है। अब इसमें किसी भी सोर्स को डीएक्टिवेट नहीं करना है। आपको करना क्या है, सिर्फ लोड को ओपन करना है, लोड को हटा देना है और ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस हमें क्या करना है, वहां पे वोल्टेज V और करंट I, ये चीज आपको लगा देनी है, वोल्टेज V और डिटरमाइन करनी करंट I। और आपको फाइंड करना है V और I के बीच में रिलेशन, कुछ इस तरह की रिलेशन आपको फाइंड करना है। ये जो मैंने रिलेशन बनाई है यहाँ पे V इक्वल टू BTH प्लस I इंटू आरटीएच, इस तरह की रिलेशन आपको फाइंड करनी है। जो कांस्टेंट टर्म होगा वही क्या होगा, बीटीएच के बराबर होगा और जो I का कोफिशिएंट होगा वही आरटीएच के बराबर होगा। आई होप आपको ये मेथड समझ में आई होगी। अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखते हैं इसके क्वेश्चन जरा देखेंगे। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या निकालना है, फाइंड बीटीएच एंड आरटीएच विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए और बी के रिस्पेक्ट में हमें बीटीएच और आरटीएच निकालना है। आप ध्यान दो जरा, इस सर्किट में आपके डिपेंडेंट सोर्स भी लगे हैं और इंडिपेंडेंट सोर्स भी लगे हैं। तो आपको इसमें दोनों मेथड से बताऊंगा मैं कि सबसे पहले तो आपको इंडिविजुअली बीटीएच अलग से निकालना है, आरटीएच अलग से निकालना है, और एक मेथड बताऊंगा जिसमें बीटीएच और आरटीएच दोनों एक साथ निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप है कि आपको बीटीएच निकालना है। बीटीएच कैसे निकालना होता था, आपको स्टेप सारे पता है कि आपको लोड को ओपन कर देना। तो बेसिकली यहाँ पे लोड लगा ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ टर्मिनल है ए एंड बी, यहाँ पर लोड लगा ही नहीं है। यहाँ पे लोड क्या है, ऑलरेडी ओपन कर दिया गया है। तो बीटीएच निकालने के लिए हमें लोड को ओपन करना होता था, लोड तो ऑलरेडी ओपन है, तो हम यहाँ से बी ए बी निकालने की कोशिश करते हैं। यही बी ए बी क्या हो जाएगा, बी ओ सी हो जाएगा। तो देखो जो ये डिपेंडेंट सोर्स है आप देख रहे हो, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये ए और बी टर्मिनल के वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है कि ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। तो यही हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3VAB, मतलब यही हो जाएगा 3VOC या BTH के बराबर हो जाएगा। अब देखो हमें BOC निकालना है, तो यहाँ पे मैं किन किन चीज का यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं नोडल का भी यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैश का भी यूज कर सकता हूँ,
यहाँ पे मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज कर सकता हूँ। आप ध्यान देना जरा कि यहाँ पे 5 वोल्ट और 2 किलो ओम ये दोनों सीरीज में लगे हैं, तो क्या मैं इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ? आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे सोचना होता है कि अगर मैं इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, तो क्या सर्किट सिंप्लीफाई होगा? तो आपको क्या करना है, आपको जैसे इस साइड से बीओसी निकालें, देखो इस साइड से बीओसी निकालें, तो आप इस साइड से सर्किट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। अगर आपको इस साइड से निकालना है बीओसी आरटीएच, तो आप इस साइड से सर्किट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। तो आपने क्या किया, बहुत सारी मेथड हो सकती है, ऐसा नहीं है कि जो मेथड मैं बता रहा हूँ वही मेथड से ही सॉल्व होगा, बहुत सारी मेथड हो सकती हैं। आई होप मेरी मेथड जो होगी वो थोड़ा सिंपल होगी कि आप सबसे पहले क्या करो, इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करो, तो अपना सर्किट कैसा दिखेगा देखेंगे। जब मैं करंट सोर्स में कन्वर्ट करूंगा तो एक करंट सोर्स आएगी जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 5/2, 5/2 किलो ओम मतलब 2.5 मिली एम्पियर, 2.5 मिली एम्पियर, और 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा और 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे 3VAB है ही, यहाँ पे ये प्लस माइनस 3VAB है ही, या फिर BAB लिख लो या फिर BOC लिख लो, और यहाँ पे ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है ही। ये रहा A टर्मिनल और ये रहा B टर्मिनल। दिस इज 2 किलो ओम, दिस इज 2 किलो ओम एंड दिस इज 1 किलो ओम। ध्यान देना जरा, ध्यान से। अब देखो ये 2 किलो ओम और 2 किलो ओम दोनों पैरेलल में लगे हैं, क्या मैं इनका एक रेजिस्टेंस बना सकता हूँ? यस, 2 और 2 अगर पैरेलल में है तो इनका हो जाएगा 1 किलो ओम। इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 किलो ओम। तो देखेंगे ये तो हो गया आपका 2.5 मिली एम्पियर। यहाँ पे रेजिस्टेंस लग गया आपका 1 किलो ओम का। ये हो गया आपका प्लस माइनस 3VAB। इससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि ये आपको देखने में जरूर लग रहा है कि आपको बार बार सर्किट बनाना पड़ रहा है, बट जब एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे तो ये चीजें बहुत जल्दी जल्दी होंगी। आपके दिमाग में ही चलनी चाहिए कि कहां से मैं करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कर दूंगा, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कर दूंगा, कितना आ जाएगा। अब देखो ये फिर से एक करंट सोर्स बन गया। अगर ये करंट सोर्स है तो इस करंट सोर्स को मैं फिर से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। कितना आएगा, करंट एक वोल्टेज सोर्स होगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2.5 वोल्ट, मतलब 2.5 मिली एम्पियर इंटू 1 किलो ओम, और एक रेजिस्टेंस हो जाएगा जिसकी वैल्यू होगी 1 किलो ओम, और एक सोर्स लगा ही हुआ है जिसकी वैल्यू है 3VAB, और यहाँ पे एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा ही हुआ है, और ये चीज है A एंड B, आपको यही निकालना है BAB की वैल्यू, और ये भी कितना है, ये भी 1 किलो ओम है। अब तो बड़ा सिंपल हो गया ये सर्किट। अगर मुझे VAB निकालना है तो इस वाले नोड का वोल्टेज कितना होगा, BAB। यहाँ पे क्या लगा दो आप, यहाँ पे लगा दो आप KCL लगा दो, तो आपको क्या क्या मिलेगा, BAB माइनस ऑफ माइनस 3VAB माइनस का 2.5/1 के प्लस BAB/1 के और इक्वल टू 0। आई होप आपको KCL लगाना आता होगा, अगर नहीं आता है तो इस पर भी वीडियो बना चुका हूं, सबसे पहले KCL वाला आप वीडियो देखिए। तो ये हो जाएगा 4BAB माइनस 2.5 प्लस BAB इक्वल टू 0, तो 5BAB इक्वल टू 2.5। तो यहाँ से BAB की वैल्यू कितनी आएगी, BAB की वैल्यू आएगी 2.5/5, डेट मीन 0.5 वोल्ट। तो BAB या फिर यही हो जाएगा BTH के बराबर, तो BTH की वैल्यू कितनी आएगी, 0.5 वोल्ट। अब निकालना है हमें RTH। तो RTH हम कैसे निकालते थे, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, देखो जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं उनको तो हमें डीएक्टिवेट करना होता है। तो क्या आप जरूरी है आप यही सर्किट लो, इसका हमने सिंप्लीफाइड वर्जन बना लिया, ये बन गया आपका सिंप्लीफाइड वर्जन, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन ये हो गया। आप इस सर्किट को लेके चलो, शायद क्वेश्चन और भी सिंपल हो जाएगा। तो नेटवर्क में मेनली हमें सोचना होता है कि हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड कैसे करें, कि कम समय में आपको आंसर निकालना होता है। तो आप ओरिजिनल सर्किट ना लेके, जब आपने उसका सिंप्लीफाइड सर्किट बना लिया ये, तो आप इस सर्किट को लेके चलो। अब आप अगर इस सर्किट में देखो तो ये तो है आपका इंडिपेंडेंट सोर्स और ये है आपका डिपेंडेंट सोर्स। तो क्या करना होता है आरटीएच निकालने के लिए कि इंडिपेंडेंट सोर्स को तो हमें डीएक्टिवेट कर देना है, बट डिपेंडेंट सोर्स को आप डीएक्टिवेट नहीं कर सकते हो, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो करते हैं जरा इस सर्किट को। हमने क्या कर दिया, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस था 1 किलो ओम, ये प्लस 3VAB है ही, और यहां पर भी है 1 किलो ओम, और ये रहा लोड टर्मिनल A एंड B, ये भी रहा 1 किलो ओम और ये भी रहा 1 किलो ओम।
आप जरा ध्यान दो, आप क्या डायरेक्टली यहां से आरटीएच निकाल सकते हो क्या? नहीं, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस आपको पता नहीं है, इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको पता नहीं है, तो आप डायरेक्टली आरटीएच नहीं निकाल सकते हो। तो मेथड क्या होती थी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बी लगाना है, वोल्टेज वी, आर्बिट्रेरी वोल्टेज बी और करंट आई, और वी और आई का रेशियो निकालना है। मतलब ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया? वी हो गया। अगर ये वी हो गया तो शायद ये वाला वोल्टेज भी 3 वी हो जाए, ये वोल्टेज भी कितना हो जाएगा? 3 वी हो जाएगा। देखेंगे आप, इस नोड का वोल्टेज हो जाएगा वी, यहाँ पे क्या लगा दो, फिर से केसीएल लगा दो, तो वी माइनस और माइनस 3 वी अपॉन बन के वी अपॉन बन के इक्वल टू आई, केसीएल आई होगा आपको आता होगा, तो ये हो जाएगा 4 वी प्लस वी इक्वल टू 1 के इंटू आई, तो 5 वी इक्वल टू 1 के इंटू आई, तो वी अपॉन आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 के मतलब होता है 1000 डिवाइड बाई 5, दैट मीन्स 200 ओम। तो आरटीएच की वैल्यू कितनी आ गई? यही हो जाएगी, आरटीएच की वैल्यू कितनी आ गई? 200 ओम। तो देखो हमने कितने सारे स्टेप फॉलो किए अभी तक, बीटीएच आरटीएच अलग अलग निकाला हमने, बहुत ज्यादा टाइम लग गया। अब मैं क्या करूंगा, एक ही मेथड से सिर्फ आपको एक ही इक्वेशन बनानी है, उसी से आपको बीटीएच भी आ जाएगा और आरटीएच भी आ जाएगा। तो सिंपलीफाई सर्किट ले लेते हैं। सिंपलीफाई सर्किट क्या था? यहाँ पे था 2.5 वोल्ट। ये चीजें क्या करेंगी आपको, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगी, आपको सर्किट को सिंपलीफाई करने में मदद करेगी। ये हो जाएगा 3 VAB, ये 1 किलो ओम। अब मैं क्या करता हूं, मैं किसी भी सोर्स को डीएक्टिवेट नहीं करता हूं। अब सिंपल क्या करूंगा, मैं यहां पे लगाता हूं V और करंट I, ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल V है, ये भी 1 किलो ओम है, तो शायद ये भी 3V के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सिंपल क्या लगा दो, आपको V और I की इक्वेशन निकालनी है। V और I की इक्वेशन निकालनी है, आपको दिमाग पे रखना है कि जो एक इक्वेशन आनी चाहिए वो किस फॉर्म में आनी चाहिए? V इक्वल टू BTH प्लस I इंटू RTH। इसका मतलब जो आपकी इक्वेशन है सिंपल V और I के फॉर्म में आनी चाहिए। अगर उसके अलावा कोई और वेरिएबल आता है तो कोशिश करो कि उस वेरिएबल को आप सब्स्टिट्यूट करो V और I के फॉर्म में। ये चीजें आपको सोचनी है, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है कि आपकी आने वाली इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए? कैपिटल V और कैपिटल I के फॉर्म में होनी चाहिए। अगर उसके अलावा कोई और वेरिएबल आता है जिसमें, जैसे इसमें तो नहीं आएगा, और क्वेश्चन कराऊंगा तो हो सकता है कि उसमें आपके डिपेंडेंट सोर्स की वजह से कोई और वेरिएबल भी आ रहा हो, तो आपको करना क्या है, आपको लॉजिक लगा के कुछ ऐसा करना है कि जो आपका अदर वेरिएबल है उसको भी V और I के फॉर्म में ही सब्स्टिट्यूट करना है। इसका मतलब सिंपल इक्वेशन आपको V और I के फॉर्म में बनानी है। यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन क्या बनेगी, V माइनस ऑफ माइनस 3V माइनस 2.5 अपॉन बन के प्लस V अपॉन बन के इक्वल टू कैपिटल I। सही है, यहाँ से बन जाएगा 4V माइनस 2.5 प्लस V इक्वल टू 1 के इंटू आई, यहाँ से आ जाएगा 5V इक्वल टू 2.5 प्लस 1 के इंटू आई, तो यहाँ से V इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.5 को नीचे ले जाओ प्लस 200 इंटू आई। आपकी इक्वेशन बन गई V और I के फॉर्म में। जो ये कांस्टेंट टर्म है यही हो जाएगा BTH के बराबर, और जो ये I का कोफिशिएंट है यही हो जाएगा RTH के बराबर। तो आप साफ साफ देख रहे हो, आपने सिर्फ 2 लाइन की इक्वेशन बनाई, आपको सिर्फ KCL लगाना पड़ा और आपके पास एक ही इक्वेशन से BTH भी आ गया और RTH भी आ गया। तो BTH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BTH की वैल्यू हो जाएगी 0.5 वोल्ट और RTH की वैल्यू हो जाएगी 200 ओम। तो आप इस मेथड से BTH और RTH दोनों निकाल सकते हो। बट एक बात ध्यान से सुनना कि जब भी आपके सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स लगे होंगे, जब भी आपके सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स लगे होंगे, तो ये पॉसिबल है कि RTH की वैल्यू निगेटिव आए। RTH की वैल्यू निगेटिव हो सकती है। RTH कोई एक फिजिकल रेजिस्टेंस नहीं है, RTH एक आपका इक्विवेलेंट या फिर जो आप टर्मिनल से रेजिस्टेंस देख रहे हो वो है। और नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या शो करेगा कि जो नेटवर्क है वो पावर को डिलीवर कर रहा है, उसमें इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होंगे तब भी वो पावर को डिलीवर कर रहा है। तो RTH की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ऐसे क्वेश्चन गेट में आए हुए हैं और वहां पे गलती क्या हो जाती है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होता है, आप RTH की वैल्यू कैलकुलेट करते हो और आपका आंसर तो निगेटिव में आता है, बट बच्चे सोचते हैं सर RTH की वैल्यू निगेटिव कैसे हो सकती है, और उसका आंसर वो प्लस में दे देते हैं।
न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में, और वो आंसर गलत हो जाता है। तो आरटीएच की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, निगेटिव शो करेगा कि वो नेटवर्क नॉन रेसिप्रोकल है। ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी जब मैं टू पोर्ट पढ़ाऊंगा। नॉन रेसिप्रोकल क्या होता है, तो वो नेटवर्क होगा आपका नॉन रेसिप्रोकल। आई होप आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपको कैसे आरटीएच निकालना है, कैसे बीटीएच निकालना है, कैसे आपको एक ही मेथड से दोनों चीजें निकालनी है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। ये थे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अबाउट थेवेनिन थ्योरम। इसके और क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में। सो इफ यू रियली लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करो, और मेरे टेलीग्राम चैनल जो मैंने आपको दी हुई है ऊपर और नीचे चल रहा होगा, टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो। उसमें आपको अपडेट मिलता रहेगा, और हो सकता है उसमें मैं पीडीएफ भी डालूं, किसी बुक की पीडीएफ डालूं या फिर किसी नोट्स की पीडीएफ डालूं, तो आपको उससे फायदा मिल सके। तो आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, अगर आप इसको देखेंगे, तो जरूर है मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और अच्छा कंटेंट आपको दे सकूं। और कुछ स्टूडेंट करते हैं कि डाउनलोड करके रख लेते हैं। मैं आज उनका डाउट क्लियर करूंगा, डाउनलोड करने से कुछ नहीं होगा। डाउनलोड, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो स्टूडेंट डाउनलोड करके रख लेते हैं वो सिर्फ यही करते हैं कि डाउनलोड कर लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे। वो कभी नहीं पढ़ पाते हैं और टाइम निकल जाता है। तो आप रोज की रोज जैसी मैं वीडियो अपलोड करूं, आप इसको सब्सक्राइब कर लो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप तुरंत के तुरंत जैसे मैं अपलोड करूं, आप तुरंत के तुरंत इस लेक्चर को देख लो, आपके कॉन्सेप्ट तभी क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने डाउनलोड करके रख लिया तो आप रखे रहो, उससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। आई होप आपको इतने पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो करते हैं अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चन। थैंक यू।